हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सभी का एक बार फिर से आज के सेशन में स्वागत है। जल्दी जल्दी से आज के क्लास को अटेंड कर लीजिए। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा 2 चैप्टर क्लियर हो गया, उसमें कुछ हमने टॉर्क के बारे में नहीं बताया, वो भी टॉपिक हम जल्दी क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आज जो है हम लोग आज से शुरू करते हैं। रेडी हो आज के लिए? बहुत ही स्पेशल क्लास है, गॉस का प्रमेय, ठीक है। लेसन 2 जो है हमारा विद्युत विभव और तीव्रता, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक छूट रहा है, यानी 1 दिन का क्लास या मैक्सिमम 2 दिन का क्लास है, ठीक है। उसे मैं पीछे कवर कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, काफ़ी गर्मी है पर फिर भी चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। और गॉस के प्रमेय में जैसे एंट्री करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। एक अध्याय हमारा और है, वो है हमारा कैपेसिटर संधारित्र, ठीक है। तो तीसरे अध्याय में जो हमारा गॉस, जिसका टॉपिक का नाम है गॉस का प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्लास 12 फिजिक्स का। और उसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, गॉस के प्रमेय में सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको जो है हम डिनोट करते हैं फाई से। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आज के इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल एक एक टॉपिक को बारीकी से हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है, कि कहाँ पर ये अधिकतम होगा, कहाँ पर ये न्यूनतम होगा, कहाँ पर ये शून्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा है फाई। तो पहले जो इसका डेफिनेशन है हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको फिगर के साथ हम इसको अच्छे से समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहा गया है कि विद्युतीय फ्लक्स, कहा गया कि विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स। और आपको पता है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र को दर्शाना रहे, अगर कोई विद्युत क्षेत्र को दर्शाना रहे तो वो जो है उसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर हमें किसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाना रहे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए, इसको हम फिगर में अच्छे से समझाते हैं आपको। बिल्कुल आप लोग लाइव रहिएगा, कंटिन्यू, ठीक है, कहीं नहीं जाना है। आज बहुत ही स्पेशल क्लास है, ये हमारा 18 क्लास नंबर 18 हो गया हमारा क्लास 12 फिजिक्स का। कहा गया कि विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है, आपको भी पता है। तो अगर हम ये मानकर चलिए कि ये एक विद्युत क्षेत्र ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, हमने इसको इस तरह से रखा है। इसमें 3 केस बनेगा जी, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0, 90, 180, ठीक है। तो मानकर चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाया कि सपोज दैट करिए कि इस तरह से हमने इस तरह से हमने एक विद्युत क्षेत्र बनाया। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजरेगी, नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजरेगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजरेगी। ओके, समझ में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजरेगी और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई हो गया। और ये जो हमारा होगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, इसको हम क्या कहेंगे? विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। इसका एक और डेफिनेशन है, इसमें कहा गया कि विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। तो ये देखिए हमने रखा है, इसको पहले आप अपनी कॉपी में नोट करिए। विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर को जो है इसको, अच्छा, विद्युतीय फ्लक्स को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? विद्युतीय फ्लक्स को डिनोट किया जाता है, ये हम करेंगे डिनोट फाई से, ठीक है। तो ये फिगर जरूर बनाइएगा।
ये मानकर चलिए कि ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र ई है, ठीक है, ये विद्युतीय क्षेत्र ई है, इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं। पहले इतना फिगर में बनाइए सभी लोग जल्दी जल्दी से, फटाक, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा देख लेते हैं सही है नहीं। जल्दी से करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। ये मानकर चलिए कि ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र है और इसमें जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो इस तरह से प्रवाह कर रही है। तो ये जो है ये हमारा कहलाएगा विद्युतीय फ्लक्स, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग विद्युतीय फ्लक्स फाई कहते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, ये आपको भी पता है नहीं। अब देखिए ये वर्क कैसे करेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी और भी कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है, फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला में क्या है कि फाई बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फॉर्मूला होता है वो फाई बराबर, जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर जो फॉर्मूला होगा वो हमारा ई डॉट ए होगा, ठीक है। ई जो हमारा होगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, और ए जो होगा, सॉरी रुकिएगा, ए जो होगा हमारा, एक सेकेंड थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, हाँ जी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, चलो। तो ये जो होगा विद्युतीय इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई जो होगा, ये जो होगा हमारा विद्युतीय, ठीक है, ई जो होगा वो हमारा विद्युतीय क्षेत्र होगा, और ए जो होगा हमारा होगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ठीक है, इस फिगर को हम अच्छे से समझाना चाहेंगे। जैसे मानकर चलिए कि हम कोई एक समझाने वाली चीज़ जिसमें आप अच्छे से समझ सको, थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, जैसे मानकर चलिए कि ये बुक हमने लिया, हमें समझाना ही तो है कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी लोग को। जैसे देखो कि अब मानकर चलना है कि इसमें 3 कंडीशन बनेगा, तो ये समझ गए आप लोग। ये जो होगा ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे देखिए इसमें 3 कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन क्या बनेगा, ये हम आपको ये समझाएंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो हम मानकर चलिए कि विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे रखते हैं, मानकर चलिए ऐसे रखते हैं। तो जब हम विद्युत क्षेत्र को हम इस तरह से रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, ठीक है, ये मानकर चलिए कि 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरह से, या 6 या 10 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और हमने विद्युत क्षेत्र को इस तरह से रखा, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गमन होगी, तो ऑब्वियसली ये 6 या जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इससे निकलकर इधर जाएगी। यानी ऐसे कंडीशन में जब हम विद्युत क्षेत्र को ऐसे रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरकर उधर जाएगी, ठीक है। तो विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इससे गुजर के जा रही है। मानकर चलिए ये हमारा इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है, ई है, और हम इसको ऐसे रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब गमन करेगी, ठीक है, तो ये इसको 500 जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, 1 2 3 4 5 हमने बनाए, तो ये 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर कर इधर आएगी। तो वैसे कंडीशन में आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो विद्युतीय फ्लक्स जो होगा, ठीक है, फाई जो होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये देखिए, और ये जो है ना क्षेत्रफल सदिश, ये जो क्षेत्रफल सदिश है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है, और वहाँ पर लंबवत होगी, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश हम उसको लेंगे जहाँ पर एंगल जो है वो थीटा की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो, ठीक है। तो इस फिगर के लिए क्षेत्रफल सदिश क्या हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। नहीं तो आप लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं। पहले इस फॉर्मूला को लिखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, ई डॉट ए। अच्छा, आपने इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना,
ठीक है, कि फाई बराबर ई डॉट ए को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना जी, ई डॉट ए को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला बन गया, विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला बन गया, फाई इज इक्वल टू, नहीं सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। पहले इतना क्लियर करिए आप लोग। देखिए हमने मोटी मोटी बात अगर करें तो हमने आपको क्या पढ़ाया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, पॉइंट टू बी नोटेड, कान में घुसा लो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, और विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, जो है गमन करेगी जितना, तो उस हिसाब से हमारा जो है विद्युतीय फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये पांचों गुजरे। यहाँ पर 3 केस हम आपको बताएंगे, ठीक है, केस 1 2 3। और ये जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, ये आप याद रखना कि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी। तो ये अगर मानकर चलिए इस तरह से है, या ऐसे करिए, मानकर चलिए इसके लंबवत होगी, तो हमने मानकर चलिए कि ये विद्युत क्षेत्र जो है हमने यहाँ पर रखा, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वहीं से थीटा का एंगल जो है हमें फाइंड आउट होगा। तो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र को हमने यहाँ पर ऐसे रखा, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो थीटा की वैल्यू मतलब इतना, मतलब उस क्षेत्रफल सदिश को लेना है, लंबवत उसको लेना है जिसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू मिनिमम हो। तो ऐसा करते हैं ना, हम ऐसे लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश ए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्षेत्रफल सदिश जो है यहाँ पर हो गया, ये हमारा ये हमारा क्षेत्रफल सदिश जो हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ए, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो थीटा का मान जो होगा वो 0 होगा। अगर मानकर चलिए कि हम ऐसे रख देंगे इसको विद्युतीय क्षेत्र को ऐसे रखेंगे, तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, अगर मानकर चलिए कि ऐसे रख देते हैं हम इस तरह से, ठीक है, मतलब इस तरह से रखेंगे, मतलब विद्युतीय क्षेत्र को, तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा, तो थीटा की एक अलग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर केस करेंगे, 3 केस हमारा आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? डेफिनेशन आपने लिख लिया। अगर कोई शॉर्ट में बोले तो कहिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र के प्रवाह की दर को हम विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, या तो आप कहिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये एक अदिश राशि है, ये भी आप लिख लो, बाद में बोलोगे आपने, हालांकि हम इस पर और लंबा डेफिनेशन लिखवाएंगे। ये एक अदिश राशि है, ठीक है, ये एक अदिश राशि है, इसको लिख लीजिए आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? बिल्कुल। ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। चलो यहाँ तक क्लियर? मिटा दे। अब यहाँ पर हम लोग केस पढ़ेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखाया कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट ए, ठीक है। ई जो है हमारा विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ तक क्लियर है। और ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, ए की बात कर रहे थे ना, ए जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। चलिए अब हम लोग केस पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 केस है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। केस 1 में हम लोग लिखते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या होगा ना, हम लोग मानकर चलते हैं कि जब थीटा की वैल्यू जो है वो हमारा हो जाए 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गया ना, तो उसके लिए आपको विद्युतीय क्षेत्र को ऐसे रखना होगा। समझो इस चीज़ को, जब आपको आपका मन है कि नहीं, 3 केस हम यहाँ पे पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जब आपको, हालांकि इस पे मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, पर फिर भी मानकर चलिए
कि आपको जो है वो थीटा की वैल्यू चाहिए कितनी, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री चाहिए, तो विद्युतीय क्षेत्र को आप लंबवत इस तरह से रखोगे। इस तरह से रखने से क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से पार गुजरेगी, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजरेगी, इस तरह से, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर इस तरह से गुजर रही है तो आपने ये देखा होगा कि हमने जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी है वो इस विद्युतीय क्षेत्र ई से होकर गुजरा है। और यहाँ पर जो होगा, मैंने बताया था कि क्षेत्रफल सदिश ए जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा, अगर हम इस विद्युतीय क्षेत्र को इस तरह से लंबवत रखते हैं तो क्षेत्रफल सदिश, मैंने बताया था कि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत होती है, और हम उसको लेंगे जहाँ पर थीटा की वैल्यू बिल्कुल निम्न हो, सबसे कम हो सके। तो ये अगर हम ऐसे लेते हैं तो क्या क्षेत्रफल सदिश इसके अनुदिश हो जाएगा यहाँ पर। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा ये हमारा ए वेक्टर ये हो गया, तो ए वेक्टर ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो होगा थीटा क्या दिख रहा है आपको, 0 डिग्री दिख रहा है। क्षेत्रफल सदिश हमने इसके अनुदिश जब ले लिया मानकर चलो, तो यहाँ पर जो एंगल बना थीटा का जो एंगल बना वो हमारा क्या बना, 0 डिग्री का एंगल बना। एक सेकेंड, ठीक है, थीटा जो बना वो हमारा क्या बना, 0 डिग्री का एंगल बना। तो थीटा, हमें यही तो चाहिए था कि जब थीटा 0 तो हम ये वाला फिगर बनाएंगे। तो जब थीटा 0 हो तो हम करेंगे कौन सा फॉर्मूला, अच्छा ये ई डॉट ए बराबर, इसको हमने कहा था फाई बराबर, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। क्या हमने पढ़ा था, ई ए कॉस थीटा पढ़ा था ना, ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू क्या रख दी, 0 डिग्री रख दी, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर करते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो फाई का मान जो होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और सॉरी ये थीटा है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो गया। तो फाई बराबर होगा ई ए, और आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, लिख लो कहीं पे, ठीक है। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, ठीक है। तो ई ए और कॉस 0 इंटू 1 कर देंगे तो फाई जो हो जाएगा वो हमारा ई ए हो जाएगा, और ई ए हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही चीज़ हम आपको समझाना चाहेंगे, चाह रहे थे कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो विद्युतीय फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा। सवाल एक बच्चों के मन में पैदा हो रहा है, सर मैक्सिमम कैसे हुआ। इसलिए मैक्सिमम हुआ क्योंकि ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, और विद्युतीय क्षेत्र से हमने जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारी वो सारा हमारा विद्युतीय क्षेत्र से होकर गुजरा। समझो इस बात को, ये एक विद्युतीय क्षेत्र है और हमने जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारी वो सभी जो है वो विद्युतीय क्षेत्र से होकर गुजरा। और हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो विद्युतीय फ्लक्स को दर्शाता है। तो यहाँ तो सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरी ना, तो यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, ये फाई इज इक्वल टू ई ए, और ये हम इसको कह सकते हैं कि मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। यानी जब थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन, ठीक है, या पे ऐसे हिंदी में लिख दो, ज़्यादा समझ में नहीं आता है, कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो विद्युतीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम यानी मैक्सिमम होगा। छाप लो इसको जल्दी से। अभी 2 केस और करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहले आप इसको, अच्छा ये समझे ना क्षेत्रफल सदिश क्या है। क्षेत्रफल सदिश जो होगा विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, न्यूनतम दूरी वाला जो हमारा कोण बनेगा वो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा। नोट करिएगा इसको। दूसरा करते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है। और क्षेत्रफल सदिश जो है ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको और भी बीच में आते रहेगा 12th फिजिक्स में, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और फाई या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब थीटा का मान, केस नंबर 2, 3 केस हम करेंगे यहाँ पर। केस 1 हो गया, केस 2 में हम पढ़ेंगे, केस 2 में पढ़ेंगे कि जब थीटा का मान, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो देखिए
थीटा बराबर 90 डिग्री कब होगा, जब आप विद्युत क्षेत्र को इस तरह से ना रखकर, विद्युत क्षेत्र को आप इस तरह से ना रखकर आप इस तरह से रखोगे, क्योंकि जब इस तरह से रखोगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इस तरह से ही गमन करेगी ना, ऐसे गमन करेगी, तो इसमें टच नहीं करेगा। और वो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, ये जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा ये इसके लंबवत हो जाएगा। समझो इस चीज़ को, अगर आपने वस्तु को विद्युत क्षेत्र को ऐसे रखा, अगर आपने विद्युत क्षेत्र को ऐसे रखा तो विद्युत क्षेत्रफल सदिश आपका ये हो गया, नहीं तो ये हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड, क्षेत्रफल सदिश मैंने बोला कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है, तो हमने ऐसे रखा तो इसके लंबवत ये या तो ये, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकली वो 0 डिग्री निकली। अगर हम विद्युत क्षेत्र को ऐसे रख दें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई तो आपको ये है ना, यहाँ से एंगल बनेगा, तो हमने विद्युत क्षेत्र को ऐसे रख दिया। अब जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, तो ऐसे भी कंडीशन में भी 90 डिग्री का ये एंगल हो गया समकोण त्रिभुज, और ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो हमें तो यही चाहिए ना कि जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो। समझ में आ रहा है ना आपको? पॉइंट टू बी नोटेड, समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब थीटा 90 हो तो ये तभी होगा जब हम क्षेत्रफल को इस तरह से रखेंगे, समझिए इस चीज़ को, और क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गमन करेगी, ठीक है। और ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ से आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जो है इसको रेड पेन से हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा ई हो गया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा ई, और ये जो है ये हमारा हो गया क्षेत्रफल सदिश। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश, और बीच में जो एंगल बना, ठीक है, बीच में जो एंगल बना वो हमारा कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तब हम देखते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फार्मूला तो अभी हमें पता था, ई ए कॉस थीटा। तो हम कहेंगे कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। साइन कॉस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, और शायद कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो आई थिंक 0 होता है, नहीं तो ई ए फाई इज इक्वल टू ई ए, और कॉस 90 का मान 0, तो फाई जो होगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है, फाई जो है वो हमारा 0 होगा। यानी हम क्लियर कहेंगे कि जब, ठीक है, जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो विद्युतीय फ्लक्स का मान जो है वो 0 होगा। तो हम यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं कि नोट, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होगा 0 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 2 हो गया। अब हम 180 पर लेंगे कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तब क्या कंडीशन बनेगा। 2 ठो नोट करिए जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हम आपके लिए कवर कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और बिल्कुल स्थिरता बना के रखिए। बहुत ही अच्छे लेवल पे हम आपको फिजिक्स कर देंगे आपका, ताकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जा सके, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग, यस या नो। कल लाइव टेस्ट हुआ था आप सभी का, आपको पता है नहीं, सभी बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। और एक बात और, अगर लाइव क्लासेस में मानकर चलो कि रिकनेक्टेड होके क्लासेस ख़त्म हो गई तो थोड़ा वेट कर लो ना, 5 मिनट फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क इशू आपको पता है, ठीक है, वो प्राकृतिक आपदा है, कभी भी घट सकती है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? बताएंगे सभी लोग? चलिए अब लिखेंगे केस 3 में। केस 3 में सीधे सीधे लिखेंगे कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक है, तब कैसे कंडीशन बनेगा। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो हमें फॉर्मूला पता है कि फाई बराबर ई डॉट ए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 180, तो फाई बराबर ई ए
कॉस 180 डिग्री, और आपको पता है ठीक है कि कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है, सॉरी कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है। नोट करिएगा, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए -1 इंटू में इंटू -1, तो क्या फाई बराबर माइनस ई ए लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर 3 कंडीशन बना, ये जो हो गया ये मिनिमम हो गया क्योंकि ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास केस 1 में बढ़ा, ठीक है। कंडीशन हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब वैन, ठीक है, वैन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन फाई जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फाई जो होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 180 देन फाई जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा। ये 3 चीज़ें आज के क्लास में हमने सीखा, ठीक है। अभी और मेन टॉपिक तो हमें लिखाना बाकी है, पहले इसको नोट करिएगा। अब बताइएगा एक बार कैसा लगा, समझ में आया नहीं। यहाँ पर हमने 3 केसेस सीखी कि जब थीटा 0 हो, 90 हो, 180 हो तो विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान क्या होगा। तो आज के क्लास में हमने फ़िलहाल अभी 3 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया है, नहीं। और विद्युतीय फ्लक्स क्या है, सिंपल कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, जी हाँ, तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से डिनोट करेंगे। फाई बराबर ई डॉट ए होता है बराबर ई ए कॉस थीटा व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। विद्युतीय फ्लक्स फाई हमारा मैक्सिमम होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फाई हमारा माइनस में आ जाएगा यानी मिनिमम हो जाएगा। तो 3 केसेस हमने आज की क्लास में पढ़ा है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम जो कुछ टॉपिक्स हैं हम वो लिखा देना चाहते हैं, नहीं, जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो हम बच्चों को लिखा देना चाहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बातें मिटा दूँ मैं, इसे नोट कर लिया हुआ आई थिंक आपने इतने देर में, नहीं। और जो बच्चा ऑलरेडी कोर्स में ज्वाइन है तो उसको तो नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको नोट्स मिल चुका होगा ऑलरेडी फिजिक्स का, ठीक है। आप उस फिजिक्स के नोट्स को पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिए। देखिए जो बच्चा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसको नोट करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, बस वो समझते चले कंटिन्यू। चलो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सॉरी, चलो क्लियर हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये बिल्कुल नहीं भूलना है जी। विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो ये टॉपिक्स हम आपको लिखा रहे हैं ये बिल्कुल नहीं भूलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है। पहले लिखेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। क्लियर है यहाँ तक। विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। और अच्छा ये चीज़ हमने यहाँ से सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि जब मैंने 0 रखा तो पॉजिटिव हो गया, 90 रखा तो 0 हो गया, सॉरी मतलब जब थीटा की वैल्यू हमने 0 रखा तो पॉजिटिव में आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम, 90 डिग्री रखा तो 0 आ गया, और जब हमने 180 रखा तो निगेटिव आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स, कह सकते हैं ना कि विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान धनात्मक कौमा ऋणात्मक तथा 0 तीनों हो सकता है। अभी हमने क्लियर भी कर दिया इस बात को, एक जगह पॉजिटिव, एक जगह निगेटिव, एक जगह 0। तो विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला लिखेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलाम या वोल्ट मीटर भी होता है जी, वीएम, जिसको हम कहेंगे वोल्ट मीटर। सोचिए हंसते हंसते जो है वो हमारा 2 लेसन ख़त्म होने की ओर है और हमारा तीसरा लेसन एंट्री होने वाला है। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना काफ़ी है विद्युतीय फ्लक्स के। कल से हम गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय पर आएंगे, एंट्री करेंगे। और मैंने बताया कि टॉर्क वाला जो है आपका लेसन 2 में भी रुका हुआ है, टॉर्क वाला भी हम जल्दी बता देंगे, ठीक है। वो थोड़ा लंबा, मैं सोच रहा हूँ ना एक ही में दो टॉपिक्स को एक ही क्लास में एंट्री ख़त्म कर देने के लिए। तो एक चीज़ हमारा छूटा हुआ है टॉर्क वाला, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क से डिनोट करते हैं ना, इस तरह से, वो वाला टॉपिक हमारा छूटा हुआ है। हालांकि जो बच्चा कोर्स परचेज़ कर रखा है उसको ये वीडियो दिख गया होगा यूट्यूब, वहाँ पे ऐप के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल प्ले स्टोर से ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, आपको भी फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट्स होगा। मैंने कल भी लाइव क्लास में बताया था कि लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको जितने भी क्लासेस होंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलने से तो बेटर रहेगा ना, जैसे मानकर चलो अब कोई भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे लर्निंग ऐप पे आ गया, तो वो अच्छी बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन, यूट्यूब जो है उतना नोटिफिकेशन नहीं दे पाएगी आपको जितना हमारा ऐप देगा, क्योंकि ऐप पर तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना नोटिफिकेशन बच्चों को देना चाहे, 1, 2, 10, 20। और मैं आप लोग से छोटी सी गुजारिश करूँगा कि आप हर एक नोटिफिकेशन को कम से कम ओपन करके ज़रूर देखो। जैसे धमाका सेल आया, ऑफ़र सेल आया, कुछ भी, जैसे अभी बायो में ऑफ़र चल रहा है कि जो बच्चा सिर्फ बायो का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकता है, तो उस तरह से ऑफ़र्स आते रहते हैं। तो बिल्कुल आप नोटिफिकेशन को बिल्कुल नोटिफिकेशन को जो है वो देखिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए जो भी उसमें बातें कही जाती है। और मिलते हैं अगले क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना कर रखिए और कंटिन्यू देखते रहिए ड्रीम क्लासेस, ठीक है।